नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक जिसमें आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने होम लोन के बर्डन को बहुत ही आसानी से कम कर पाएँगे। और इनको फॉलो करने के बाद आप अपने ऊपर ये जो होम लोन के प्रेशर हैं, ईएमआई का या अदर फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, उनको आसानी से कम कर सकेंगे। तो जैसा कि हर किसी का ये सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और ये सपना हम इंडियंस की लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है। और इसी गोल को फुलफ़िल करने के लिए हम बहुत बड़ा अमाउंट घर बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। और ये अमाउंट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो इस सपने को पूरा करने के लिए होम लोन लेकर इसको साकार करते हैं। तो अपना वो ये सपना होम लोन से साकार तो कर लेते हैं, बट इसी के साथ साथ वो करीब करीब अपने 15 से 20 साल तक कर्ज को चुकाते चुकाते फाइनेंशियल प्रेशर भी फेस करते हैं। तो आइए आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आप किन किन बातों का ध्यान रखकर और किन किन बातों को फॉलो करके अपने होम लोन के बर्डन को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है लोन ट्रांसफ़र। तो अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर नज़र बनाए रखना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, व्यक्ति होम के लिए लोन ले लेता है और उसके बाद वो अपने लोन के स्टेटमेंट तक को उठा के नहीं देखता है। अब आप जब इंटरेस्ट रेट की जानकारी रखेंगे तो आप अदर बैंक से अपने इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि आज इस पैंडेमिक के बाद बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अपना होम लोन 7% से भी कम रेट पर दे रहे हैं। तो अब आप इसकी जानकारी जब रखेंगे तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा इंटरेस्ट रेट किसी अदर बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप अपने लोन को वहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब आप जब अपना लोन ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ रहा है और ये बर्डन हो रहा है, तो वो आपका कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा करने से पहले उसमें लगने वाली सारी चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ीस और पेनल्टी, इन सब बातों को देखकर कंपेयर करना होगा कि जहां आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो जो बेनिफिट रहेगा उसमें या नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी सबसे पहली टिप, लोन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी कौन सी उपाय हो सकता है, दूसरी कौन सी टिप है। तो जैसे इनकम इंक्रीमेंट के साथ आपको ईएमआई के रीपे में भी इंक्रीमेंट करना चाहिए। मतलब कि आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीमेंट होते जाता है, आपको इन ईएमआईज़ के पेमेंट में भी उतना उतना अमाउंट इंक्रीज़ करते चलना चाहिए। आपके अदर लोन के कंपैरिजन में होम लोन सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड का लोन होता है, तो इस पीरियड में आपकी इनकम भी ऑब्वियसली बढ़ती ही है। तो होम लोन के बर्डन को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे जैसे आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं, वैसे ही आपको लोन की ईएमआई भी धीरे धीरे बढ़ाते चलना चाहिए, जिससे कि आपका लोन भी जल्दी रिपे हो जाएगा और उस पे लगने वाला इंटरेस्ट आपको कम देना होगा, जिससे कि आपकी ईएमआईज़ कम आएगी। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और आप आसानी से अपना लोन चुका पाएंगे। अब हम समझते हैं वो तीसरा उपाय कौन सा है। तो होम लोन का जो पीरियड कम करें और बैंक से लोन को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बात करें। लोन को रिस्ट्रक्चरिंग के अभी बहुत सारे फ़ायदे हमें बैंकें दे रही है। तो इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और उसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 का वीडियो देखें, उसमें आपको लोन के रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा समझ में आ जाएगा। अब होम लोन का जो तेज़ी से रीपेमेंट सुनिश्चित करने के लिए आपको लंबी अवधि की अपेक्षा छोटी अवधि का सिलेक्शन करना चाहिए। अर्थात आपको अपने होम लोन अकाउंट में ईएमआई के पेमेंट के साथ साथ बीच में प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करते चलना चाहिए। मतलब कि जैसे आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, कोई बोनस मिलता है या कोई ऐसी इनकम होती है इन फॉर्म ऑफ मतलब इन फॉर्म ऑफ मनी, तो आपको क्या करना चाहिए, वो अमाउंट को प्रिंसिपल रीपे करते चलना चाहिए, जिससे कि आपका जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो ईएमआईज़ और ईएमआईज़ तो सेम रहेगी, बट आपका जो इंटरेस्ट जा रहा था ईएमआई में, वो पोर्शन आपका कम होते हुए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम समझेंगे वो फोर्थ कौन सी बात है जो हमें ध्यान में रखना है। तो चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है एसआईपी की मदद से। मतलब कि होम लोन का अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है और यह आप पर भारी भी पड़ सकता है अगर आपने सिस्टमेटिकली रिपे नहीं किया तो। कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा भी इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है अगर आप उसको सिस्टमेटिकली पे नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर एसआईपी करना चाहिए।
लोन के केवल 0.10 अमाउंट की, मतलब कि 0.10% की एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते चलना चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अभी तो लोन की ईएमआई करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये ऊपर से एक और बर्डन कैसे ले सकते हैं। तो लोन का जो आपका अमाउंट होता है वो एक बड़ा अमाउंट होता है, और उसका 0.1% एक मामूली अमाउंट है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट लोन लिया है तो आपको केवल 1,000 रुपये निकालने हैं, और ये 1,000 रुपये आप केवल अपने फिजूल खर्चों को कम करके भी निकाल सकते हैं। पर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि आपको ये बहुत असर कैसे डालेगा। तो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है और उस पर आपने 1,000 रुपये बचाए, अब ये 1,000 रुपये आप लोग मान लो, लोन का पीरियड 20 साल का था पर अपन ने एस आई पी 15 साल की। अब आपने जो एस आई पी 15 साल की है, अगर उसको मंथ में देखें तो 180 मंथ होते हैं, तो 180 इंटू आप 1,000 करते हैं, तो आपका 1,80,000 रुपये तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट एस आई पी में जमा हुआ। अब आपको एस आई पी में जो रिटर्न मिलेगा वो अलग। तो ऐसा करते करते आप मिनिमम 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए तो ऐसे ही एस आई पी में जोड़ चुके होंगे। अब आपने 15 साल में जो 2.5 से 3 लाख रुपए जोड़ा है, या तो आप उस अमाउंट को उठा के सीधे अपने लोन को रीपे कर सकते हैं, या फिर आपने अपने किसी और फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करें। इससे क्या होगा कि आप पे जो फाइनेंशियल प्रेशर बन रहा था मनी का, वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे वो 4 बातें जिनका ध्यान में रखकर आप अपने होम लोन के बर्डन को बहुत आसानी से कम कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो